नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको NIOS DLED ब्रिज कोर्स, जिसे कि PDPET प्रोग्राम भी कहते हैं, इसके लिए कोर्स कोड 523, कोर्स कोड 523, कोर्स शीर्षक है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसके लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा PDPET प्रोग्राम के इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए ये मेरा 85 वीडियो है। इससे पहले 84 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, जिसमें कि कोर्स कोड 521, 22, 23, 24 के लिए सभी तरह के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आंसर टाइप, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें। मैं PDPET प्रोग्राम के लिए जल्दी बहुत सारे अन्य वीडियोज बनाने वाला हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कैंडिडेट्स PDF के द्वारा पढ़ना पसंद करते हैं, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, वो PDF नोट्स मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। मेरा जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या वीडियो के लास्ट में मैं अपना नंबर बताऊँगा, जहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स मंगा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही PDF अवेलेबल है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, समुदाय के 5 अंगों के बारे में लिखिए। समुदाय के 5 अंगों के बारे में लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पेपर में आएंगे। जो कैंडिडेट्स PDPET का एग्जाम देने जा रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। समुदाय के 5 अंगों के बारे में लिखिए। इसमें समुदाय के 5 अंगों के बारे में बताना है। समुदाय जो होता है, कम्युनिटी के 5 पार्ट्स के बारे में बताना है। इसका उत्तर है, समुदाय के निम्नलिखित अंग हैं। जो समुदाय के अंग होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है व्यक्ति। समुदाय के जो 5 अंग होते हैं उसमें सबसे पहला अंग है व्यक्ति। व्यक्ति समुदाय का बुनियादी अंग है। जो व्यक्ति होता है वो समुदाय का बुनियादी अंग होता है। जो मेन पार्ट होता है, जो व्यक्ति होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट व्यक्ति होता है। व्यक्ति के अभाव में समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। जो किसी भी समुदाय है, कोई भी कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसका जो सबसे मेन पार्ट है, सबसे बुनियादी अंग है, वो व्यक्ति है। व्यक्ति के अभाव में समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर व्यक्ति ही नहीं होगा तो हम किसी भी कम्युनिटी की कल्पना नहीं कर सकते, किसी भी कम्युनिटी के बारे में सोच नहीं सकते। तो जो व्यक्ति होता है वो समुदाय का बुनियादी अंग होता है। जो अगला पार्ट है, समुदाय के 5 अंग इसमें बताने। जो अगला है वो है परिवार। परिवार के सभी सदस्य समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जो परिवार होता है उसके सभी सदस्य समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और सामुदायिक संसाधन के रूप में अधिगम को सरल बनाकर अपना योगदान देते हैं। जो परिवार होता है उसके सभी सदस्य समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और सामुदायिक संसाधन के रूप में अधिगम को सरल बनाकर अपना योगदान देते हैं। जो परिवार के सभी सदस्य होते हैं वो एक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और एक सामुदायिक संसाधन, जो समुदाय के लिए एक संसाधन बनता है परिवार, उसके रूप में अधिगम, जो लर्निंग होती है, उसको सरल बनाकर अपना योगदान देते हैं। थर्ड पे है मित्र सहभागी। जो मित्र है या जो सहभागी है, जो साथ बच्चे के साथ पढ़ रहा है, वो सहभागी हो सकता है। जो मित्र तथा सह कार्यकर्ताओं का समूह। मित्र और सह कार्यकर्ताओं का समूह ज्ञान तथा सूचनाओं की जानकारी प्रदान करने का साधन है। जो मित्र होते हैं और जो सह कार्यकर्ता होते हैं, उनसे हमें ज्ञान और जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती है। तो मित्र तथा सह कार्यकर्ताओं का समूह सहयोग, ज्ञान तथा सूचनाओं की जानकारी प्रदान करने का साधन है। जो मित्र तथा सह कार्यकर्ताओं का समूह होता है उससे सहयोग मिलता है, हमें उससे हेल्प मिलती है, किसी भी काम को करने में सहयोग मिलता है, ज्ञान मिलता है, अलग अलग तरह के ज्ञान, नॉलेज मिलती है। और जो सूचनाएं होती हैं, जो अलग अलग तरह की सूचनाएं होती हैं, उसकी जानकारी प्रदान करने का साधन होते हैं मित्र और सहभागी। सामुदायिक सेवा संगठन। जो सामुदायिक सेवा संगठन, एक संगठन कुछ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपना योगदान देता है। जो कुछ संगठन होते हैं वो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए बाल शिक्षा केंद्र, जन यातायात सुविधा आदि।
सामुदायिक सेवा संगठन में ऐसे संगठन आते हैं जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। जैसे कि बाल शिक्षा केंद्र है, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, एक सामुदायिक सेवा संगठन होता है जो कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपना योगदान देता है। और ऐसे ही जन यातायात सुविधाएं और जो अन्य सामुदायिक सेवा संगठन है वो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। अगला है व्यापार संगठन। जो व्यापार और संगठन है, व्यापार समुदाय के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराता है। जो व्यापार होता है, बिजनेस जिसे कह सकते हैं, वो समुदाय के विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराता है। जो व्यापार होता है, बिजनेस जो होता है, वो समुदाय सोसाइटी के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराता है। व्यापार जो होता है वो समुदाय के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार जॉब्स उपलब्ध कराता है तथा यह समुदाय के लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराता है। समुदाय के लोगों को व्यापार और जो संगठन होते हैं वो नौकरियां उपलब्ध कराते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था के हित में कार्य करता है। और जो व्यापार या संगठन होते हैं ये स्थानीय अर्थव्यवस्था के हित के रूप में कार्य करते हैं। तो व्यापार संगठन ये एक जो व्यापार और संगठन है समुदाय का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो व्यापार संगठन होता है ये व्यापार समुदाय के विभिन्न प्रकार के जो समुदाय के लोग हैं उनको विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराता है तथा यह समुदाय के लोगों को, जो व्यापार संगठन होता है, समुदाय के लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था होती है, उसके हित में कार्य करता है। धर्म और संस्कृति। धर्म और संस्कृति समुदाय का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। धर्म और संस्कृति एक समुदाय में विभिन्न प्रकार के लोग, जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, संस्कृति, वेशभूषा आदि जैसी विभिन्नता पाई जाती है। एक जो समुदाय होता है, सोसाइटी होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्म, समुदाय में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जिनके की विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, जाति, संस्कृति, विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, जाति होती है, संस्कृति होती है, वेशभूषा, भाषा आदि जैसी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो एक समुदाय होता है, एक सोसाइटी होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, रिलीजन होते हैं, जाति होती है, संस्कृति होती है, वेशभूषा होती है, भाषा आदि जैसी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। समुदाय में विभिन्न तरह के त्योहार खुशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। जो समुदाय होता है, सोसाइटी, उसमें विभिन्न प्रकार के त्योहार, जो भी त्योहार होते हैं जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस आदि जो भी त्योहार होते हैं वो बहुत ही खुशी और धूमधाम से मनाते हैं। समुदाय, सोसाइटी में सभी लोग जो विभिन्न प्रकार के त्योहार होते हैं उन्हें बहुत ही खुशी और धूमधाम से मनाते हैं। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि समुदाय में रहने वाले सभी सदस्य समुदाय को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो यह जो चीजें हैं इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि समुदाय में रहने वाले सभी सदस्य समुदाय को बेहतर बनाने में, सोसाइटी को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। हमें केवल जानना है कि हमारे आसपास के समुदाय में संसाधन रूपी क्या क्या संपत्ति है। हमें केवल यह जानना होता है कि हमारे जो आसपास का समुदाय है, सोसाइटी है, उसमें संसाधन, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज रूपी क्या क्या संपत्ति है। हमारे जो सोसाइटी है उसमें क्या क्या रिसोर्सेज है, हमें केवल ये जानना होता है तथा हम इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमें केवल ये जानना होता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या क्या रिसोर्सेज हैं और हम इन रिसोर्सेज जो संसाधन है इनका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको कोर्स कोड 523 के लिए महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताए हैं और जो कैंडिडेट्स पीडीएफ के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स मंगाना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए अपना नाम और पीडीएफ नोट्स लिख के मेरे नंबर 9411513974 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये पीडीपीटी स्टडी के लिए मेरा 85 वीडियो है और आप चाहें तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है पीडीपीटी स्टडी के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।